हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई नो मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती बिकॉज वेडिंग सीजन चल रहा है और इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाती। तो उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने आपके लिए दोबारा एक ब्लाउज कटिंग की फुल ट्यूटोरियल के साथ वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मेरी पिछली वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो ये ब्लाउज मैं किस साइज में बनाने वाली हूँ सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इस ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 14 इंच, बैक नेक 9.5 इंच, सॉरी 8.5, और चेस्ट है 38, और बस्ट है 40, वेस्ट है 34, शोल्डर 6 इंचेस, आर्म होल 6.5, और ये हैंड लेंथ जो लिखा है वो हमारी स्लीव्स की लेंथ और स्लीव्स की राउंड यानी कि बंद है, जो मतलब स्लीव में जो बंद करते हैं आगे से वो है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे कपड़े का जो अर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा था, पर जो कपड़ा है ये वो मैंने टोटल 80 सेंटीमीटर के लगभग लिया है। ये रूबिया मिक्स जो कपड़ा ब्लाउज का आता है वही है, प्योर कॉटन नहीं है। तो सबसे पहले ना नीचे मैंने एक निशान लगा लिया, क्योंकि कपड़ा आड़ा तिरछा होता है। सबसे पहले हमें उसको सीधा कर लेना नीचे से। अब यहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगाना है मार्जिन का। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मैं हमेशा 2 इंच रखती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो यहाँ पर इसको भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे 2 इंच का मार्जिन के लिए। तो ये हमारा मार्जिन हो गया, ये हमारी कोई लेंथ नहीं है। अब जहाँ से हमने मार्जिन का निशान लगाया है वहाँ से हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है, और यहाँ पर पहले मैं बैक साइड यानी ब्लाउज की जो बैक साइड होती है बंद वाली वो कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 14 इंच पे प्रॉपर एक निशान लगा लिया है, और इसको भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है, आर्म होल्स के निशान लगाना है। तो आर्म होल मैंने रखा है 6.5 इंच। उसके बाद जो बैक में प्लेट डलती है उसका निशान लगाया है मैंने 11 इंच पे। वो क्यों लगाया है हम बाद में आके देखते हैं। तो सबसे पहले इन निशानों को भी स्केल से हम सीधा कर लेते हैं। और अगर आप भी इस साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप ये मेज़रमेंट रख लेना, बिल्कुल परफेक्ट आपका नाप आएगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम लगाएँगे यहाँ पर शोल्डर का निशान। तो हमने बाकी की सारी लाइन्स को सीधा कर लिया है। तो शोल्डर का निशान लगाने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ, जो हमने इसका बैक नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। केवल 8.5 इंच का ही बैक नेक है, तो ये नॉर्मल होता है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 5.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, और नीचे भी हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएँगे, और क्योंकि ये बैक पार्ट है इसलिए हमें उसको 1.25 इंच आगे एक और निशान लगाना है। उसके बाद 4 इंच पे लगा रही हूँ मैं बैक की प्लेट जो डलती है हमारे बैक में ब्लाउज़ में। उसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट लेना है, तो 38 का 4 पार्ट होगा 9.5 इंच, और नीचे कमर का भी हमें 4th पार्ट लेना है। तो कमर थी हमारी 34 इंच का, हम 4th पार्ट लेंगे तो हमारा आएगा 8.5। ठीक है, 8.5 का निशान लगाने के बाद 1 इंच का निशान लगाना है हमें बैक में प्लेट्स के लिए, जो हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे। उसके बाद 2 इंच का लेना है मार्जिन। मार्जिन है हम यहाँ पे 1.5 इंच भी रख सकते हैं, और ऊपर भी मैंने सेम 2 इंच के मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया था 1.25 इंच बढ़ा करके आगे, उससे निशान लगा लिया है, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने मार्जिन के भी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने प्लेट का निशान लगाया था उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर एक क्रॉस लगा लिया कि हमारी जो प्लेट आएगी वो इस तरीके से। और अब हम बैक पार्ट में दे देंगे गोलाई 1 इंच की गड्ढा देते हुए। 2.5 इंच पे लगा रही हूँ मैं गले का निशान ब्रॉडनेस का, 2.5 इंच पे। और ध्यान रहे इस साइज में आप 2.5 इंच से ऊपर मत रखना, और 8.5 है इसकी गोलाई। तो यहाँ पर पहले मैं गले का भी निशान लगा लेती हूँ। तो नीचे से मैंने लिया है 3 इंच, और ऊपर से लिया है मैंने 2.5 इंच, और अब इन्हें स्केल से सीधा कर लूँगी, और यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे देंगे, और इसको भी इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये सिंपल ब्लाउज बताया, आप चाहें तो ब्लाउज में कोई भी डिजाइन दे सकते हैं बैक में। फिर जो हमने यहाँ पर नीचे 1 इंच की प्लेट का निशान लगाया था, आधा आधा इंच दोनों तरफ हम प्लेट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है आधा आधा इंच। तो जहाँ तक हमने मार्जिन का निशान लगाया था वहाँ तक हमें लाइन को सीधा ड्रॉ करना है। उसके बाद कुछ तिरछा इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से क्या होगा, लाइन जब आप फोल्ड करेंगे ना ब्लाउज नीचे से, तो वो आपका इवन आएगा। बहुत ज़्यादा आपको तिरछा मिर्छा फोल्ड करने में कभी छोटा पड़ जाता है नीचे का हिस्सा प्लेट डालने की वजह से, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की पूरी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम कुछ कट लगा लेते हैं जो हमारे ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे प्लेट्स का कट। अब ये कट इसलिए लगाया जाता है जिससे आगे और पीछे की प्लेट्स इवन आए, बराबर आए, हमारा ब्लाउज का पीस बराबर आ जाए सिलाई करते वक्त। तो इस तरीके से कैंची को ना हम नॉक को घुमा लेंगे, और बैक में भी हम इसी तरीके से निशान को उठा करके क्रॉस का निशान लगा लेंगे।
तो चलिए अब काटते हैं हम फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने ब्लाउज को इस तरीके से बिछा लिया है। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था उसको हमने जस्ट ऊपर रख लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किनारी वाले हिस्से का निशान लगाया। जो हमारी किनारी वाला हिस्सा होता है हमें वो ब्लाउज में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आधे इंच से भी थोड़ा सा कम का निशान मैंने लगाया है। ये हमारी हुकाई की जो पट्टी में मार्जिन जाता है उसके लिए लगाते हैं हम। और उसके बाद वापस से मैंने बैक पार्ट के पल्ले को रखा है और यहाँ पर गले पे जो हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया था, मतलब जो भी हमने निशान लगाए थे सारे निशानों को मैं इस तरीके से उठा रही हूँ। और जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था इसको भी यहाँ से सीधा कर रही हूँ। और नीचे क्या करना है, हमें आधा इंच पहले हमने एक सेम इंच निशान लगाया, उसके बाद आधा इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाना है। वो क्यों, मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो हमारा जो बैक वाला पल्ला है वो आगे वाले पल्ले से आधा इंच कम होता है। तो यहाँ पर मैं सारे निशान को नाप रही हूँ। जो हमने फ्रंट पे लगाए थे उन निशानों को सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल का निशान मैंने 6.5 पे लगाया था, तो मैंने वापस से दोबारा एक और निशान लगा के हमें यहाँ पर इसको लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 11 इंच की लंबाई ली थी बस्ट प्लेट की। अब इसकी जो ब्रॉडनेस है यानी कि एपेक्स टू एपेक्स जिसे हम बोलते हैं वो लिया है मैंने 4 इंच। ठीक है, 4 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया, वो भी मैंने छोड़ दिया है। अब नीचे हमें सबसे पहले ना मार्जिन जो हमारा अंदर फोल्ड होगा उसका मैं 2 इंच का निशान जो है पहले ही अलग कर ले रही हूँ। तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लगाया था ना वहाँ से नापते हुए मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमें बाकी के मेजरमेंट लगाने हैं, जैसे कि हमारा बस्ट पार्ट। तो मैं बता दूँ फ्रंट पे हमने लिया है 10 इंच का बस्ट पार्ट और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। साथ ही हमने 2 इंच का जो मार्जिन लिया था उसको भी सीधा कर लिया है। उसके बाद जब मैंने बैक पार्ट से ही प्लेट का निशान जो है उठा लिया था उसको हमें बेसिकली यहाँ पर सीधा कर लेना है इस तरीके से। और फ्रंट पे भी हमें निशान लगा लेना है प्लेट्स का। तो जहाँ तक हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है वहाँ पर हम सीधा सीधा निशान लगा लेंगे और बाकी को ले लेंगे तिरछा। अब यहाँ पर जो प्लेट का निशान फ्रंट पार्ट में है ना हमारी साइड की तरफ से वो है 4 इंच और यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया इस तरीके से। देखिए मैं इसकी बात कर रही थी, ये है 4 इंच। तो यहाँ पर उसके बाद हमें जो सेकंड प्लेट है वो 2 इंच पर डालनी है और आधा इंच उसको लेना है ऊपर की तरफ। और थर्ड प्लेट का निशान लगाने के लिए भी हमें उसी प्लेट से 2 इंच की तरफ आगे की तरफ लेना है और आधा इंच उसको ऊपर रख लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए पहले हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद आधा इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे इस तरीके से और इसको भी हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी प्लेट नंबर 3 हो गई। उसके बाद हम उसी निशान से 2 इंच का निशान ऊपर की तरफ लेंगे और आधा इंच उसको आगे की तरफ लाएंगे और क्रॉस का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। सो ऊपर अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे जितना हमने फ्रंट पे लगाया था उसी को। और यहाँ पर देखिए जो हमने फ्रंट पे 5.5 इंच का निशान लगाया था ना, अब इसमें हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट में निशान हमें अंदर की तरफ लगाना है 1.25 इंच और बैक पार्ट में आपने ध्यान दिया होगा हमने ये 1.25 इंच का निशान बाहर की तरफ लगाया था। और अब इसको हम स्केल से सीधा करने के बाद हमारा ये फ्रंट का निशान लग चुका है और 1 इंच की गोलाई देते हुए गड्ढा देते हुए सॉरी इसको गोलाई दे देंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पर नीचे प्लेट का निशान लगाया था इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं आगे पीछे, बाकी बहुत ज़्यादा इसको कर्व शेप देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सारे निशान लग गए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मार्जिन लगाया था यानी किनारे वाले हिस्से को उसे कट कर लिया है और अब बाकी के अब सारे निशान पे हम कट कर लेंगे। और इसका स्टिचिंग पार्ट मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी, सो आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। और स्टिचिंग पार्ट इसका कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा आई एम श्योर, जैसे ही वो एडिट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।